चलिए, स्वागत है आपका सेकंड सेशन में। हम लोग आज साइंस के सेकंड टेस्ट को लगा रहे हैं। इसमें आप पहले देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है आप बना के, और उसके बाद आप जो है कि कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि आपका कितना सही आ रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरना है कि निम्न में से यानी कौन सा मतलब ध्वनि के पिच डैश पर निर्भर करता है। ध्वनि का पिच डैश पर निर्भर। पिच क्या है? पिच देखिए, पिच ही आपका तारत्व है। क्या है? पिच ही आपका तारत्व है। पिच तारत्व है। और एक होता है तीव्रता। तारत्व और तीव्रता, इन दोनों में देखिए, तारत्व और तीव्रता जब भी हम याद करने बोले तो इस तरह से याद करेंगे, ती ती उल्टा। क्या? ती ती उल्टा। तो ती यहाँ पे देख रहे हैं, तो ती ती उल्टा है, तो उल्टा है तो इसमें आ जाएगा यानी किसका ती, यानी आवृत्ति, यानी इसी में है ती, तो आवृत्ति उल्टा हो जाएगा। और तारत्व यानी ये हो जाएगा किसमें? अब नेक्स्ट बच गया आयाम। दो चीज़ पे निर्भर करता है। जैसे तारत्व जो है आपका कहीं आवाज़ का मोटा होना पतला होना, ये तारत्व पे निर्भर करता है। तीव्रता यानी दूरी तय करती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि तारत्व जो है कि आवृत्ति पे निर्भर करता है और तीव्रता आपका आयाम पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसमें कह रहा है कि तीव्रता डैश पे निर्भर करती है, सॉरी तारत्व डैश पे निर्भर करती है। इसमें हो जाएगा आपका तारत्व किस पे? आवृत्ति पे निर्भर करता है, जबकि तीव्रता आयाम पे निर्भर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक मतलब स्थिर गति से जा रहे, क्वेश्चन पढ़िएगा कि स्थिर गति से जा रहे हैं हम, और स्थिर गति से जा रहे वक्त क्या है, एक खुली कार में एक बालक बैठा हुआ और वो गेंद को उछालता है। तो गेंद को उछालता है तो वो गेंद कहाँ गिरेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। तो आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन से ये तो आपका ये हो गया स्थिर गति। कभी बोलेगा मतलब स्थिर त्वरण यानी एक समान त्वरण या मंदन, इसमें पूछ ले तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए आप एक चीज़ आप नोट कर लो, देखिए त्वरण मंदन हम कहते हैं कि यानी ये आपका वेलोसिटी, सॉरी ये आपका टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है। अगर वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, तो यही तो है त्वरण, ये आपका ए है। और हम नेगेटिव त्वरण को क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। नेगेटिव अगर रहेगा तो इसे हम कहेंगे मंदन। मंदन कब होगा ये आप समझ लीजिए। ये पॉजिटिव है तो ये क्या है? आपका त्वरण है। और अगर यही ए नेगेटिव होगा तो ये मंदन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब बात आती है कि हम अगर पूछ लें आपसे कि अगर त्वरण के साथ तय करेंगे, अगर त्वरण में मतलब एक समान त्वरण है तो उसमें अगर गेंद उठाएंगे तो फिर उछालेंगे तो कहाँ गिरेगा? तो देखिए, अगर उस एक समान त्वरण रहेगा तो उसमें गति वृद्धि हो रही है, यानी पिछले की तुलना में हमेशा वृद्धि कर रही है। तो वृद्धि कर रही है तो उसमें हमारा हमेशा बॉल जो है कि पीछे गिरेगा। एक्सेलेटर देते वक्त बॉल जैसे ही फेंकेंगे तो हम कहीं आगे निकल जाएंगे और वो पीछे गिर जाएगा। जैसे कि ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया अचानक तो उस समय वो होगा। लेकिन स्थिर गति से जाएंगे तो हम जा रहे हैं हमारा हाथ में ही गिरेगा। अब बोल रहा है मंदन। मंदन के सिचुएशन में क्या होगा? हमने ब्रेक लगा दिया, स्पीड से हमने फेंका लेकिन हम ब्रेक लगा लिए, हमने फेंका लेकिन ब्रेक लगा लिए, तो वो आपका आगे गिरेगा ना कि हाथ में। तो समझ गए हैं? अगर कहे स्थिर गति या जीरो त्वरण से जा रहे व्यक्ति बालक, अगर बालक जा रहा है कार में, अगर गेंद उछालेंगे तो वो कहाँ गिरेंगे? तो जीरो त्वरण या स्थिर गति तो हाथ में गिरेंगे, लेकिन त्वरण रहेगा तो आगे गिरेंगे, सॉरी पीछे गिरेंगे। अगर मंदन रहेगा तो वो आगे गिरेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा डैश पर निर्भर करती। दिशा पूछ रहा है कि देखिए दिशा, अगर हम कह दें, एक सीधा सा सवाल है आपसे कि द्रव है, द्रव वो किस दिशा पर निर्भर करेगा उसका, यानी द्रव किधर, अगर ये हमने ढाल सपोज दे दिए द्रव है और ये ढाल बना दिए तो ये हमेशा क्या होगा? उच्च स्तर से क्या हो जाएगा? उच्च स्तर से वो हमेशा निम्न स्तर की ओर जाएगा। तो यही पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यानी ऊष्मा के प्रभाव, दो निकाय के बीच, दो निकाय है उनके बीच ऊष्मा का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, कि इनकी दिशा जो है ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करेगा, यही चीज़ पूछ रहा है। तो चलिए, आज के बाद एक ही सवाल है ना, यहाँ पे ऊष्मा है लेकिन पूछ ले विद्युत धारा या आपसे पूछ ले गैस का, तो इन सब का देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं द्रव है, द्रव किस पर निर्भर किया? यहाँ पे स्तर पे निर्भर किया। क्या? इस पर स्तर पे, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। वहीं गैस अगर पूछ ले तो गैस हो जाएगा आपका घनत्व पे निर्भर करता है। देखिए, अगर जहाँ उच्च घनत्व का वेग है कहीं निम्न है तो हमेशा हवा जो है उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाएगी। तो ये आपका घनत्व पे निर्भर करता है।
अब जो है नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा। हमने बोला आपको विद्युत धारा जो है कि हमेशा किस पर, विभव पर निर्भर करता है। विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है। और एक चीज़ आपका देखिए यहाँ पे, ये आपने विद्युत धारा देखा। अब यहाँ पूछ रहा है उष्मा। उष्मा क्या होता है? उष्मा निर्भर करता है ताप यानी उन दोनों निकाय पर के ताप पर। वह दो जो निकाय है इनका ताप और इनका ताप क्या है, अगर इनका ताप ज़्यादा है इनका ताप कम है तो इनसे उष्मा इस ओर आ गई। तो यही है ताप के मानों पे अंतर के कारण क्या हो जाएगा इसका आंसर, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करेगा। उनकी दिशा किस पर निर्भर करेगी, उनके अपने अपने तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछ रहा है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, आज के बाद आपको इसमें कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं, आपने जो पढ़ा है भूल जाइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ, जनरेटर ऑप्शन रहेगा, जैसे जनरेटर है, मोटर है, प्रतिरोध है और क्या है आपका, एक है आपका कौन सा, ट्रांसफार्मर है। तो इसमें देखिए प्रतिरोध तो नहीं होगा, ट्रांसफार्मर फैराडे का है और ट्रांसफार्मर ये प्रतिरोध ओम का नियम है। चूँकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा ओम होता है तो ओम ने दिया था। अब बात आती है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछ रहा है, तो जनरेटर और एक होता है मोटर, ये दोनों फ्लेमिंग के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन दाएं बाएं हाथ में प्रायः कन्फ्यूजन रहता है। तो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर कब धारा देगी, विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो जनरेटर से, तो डायनेमो लगा रहता है तो कब उत्पन्न होगी, जब हमें उसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमें जो पावर वाला हाथ होता है, पावर वाला हाथ दायां हाथ, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज़ आपका हो गया। तो याद करेंगे कैसे, जनरेटर हम दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कौन सा है, जनरेटर। वहीं अगर पूछ दे, यहाँ पे एक और है, आप ऐड कर लें, धारा और जनरेटर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। वहीं मोटर और क्या, एक बल, मोटर और बल फ्लेमिंग के दाएं यानी बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर और बल, और जनरेटर और धारा दाएं हाथ का नियम। आज के बाद आप नहीं बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत क्या होगा। गाढ़ा द्रव बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा द्रव है, तो गाढ़े द्रव में बहुत ज़्यादा मतलब परतें होंगी। देखिए द्रव में भी परतें होती है, तो गाढ़ा द्रव होगा तो बहुत सारी परतें होंगी। क्या होगी, परत क्या होगा, ज़्यादा होगा, परत ज़्यादा होगा। अब अगर परत ज़्यादा होगा तो क्या होगा भैया, तो घर्षण भी ज़्यादा होगा। क्या होगा, घर्षण ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा। अब घर्षण ज़्यादा होगा तो श्यानता ऑटोमेटिकली है ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लवर क्या होता है। ब्लवर शब्द कहाँ से आया। ब्लवर प्रायः यूज किए जाते हैं जो आपका राजस्थान के यानी जो ऊँट के लिए, राजस्थान में प्रायः ऊँट के लिए प्रयोग किया जाते हैं, ऊँट एक उसके लिए आप प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है उसमें ऊँट के जो वसा का सघन मात्रा है, तो वसा का सघन ये होता है, तो उसी में आपका जो ब्लवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वसा के सघन परत की सघन वसा के परत को हम क्या कहेंगे, ब्लवर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक सरल लोलक द्वारा एक पूर्ण दोलन यानी पूर्ण दोलन में 20 पूर्ण दोलन में 10 सेकंड का समय लगता है, तो उनकी आवृत्ति बतानी है। आवृत्ति आपको भी मालूम होता है कि आवृत्ति यानी कह रहा है यहाँ पे कि एक दोलन यहाँ से यहाँ तक आने और जाने में उसे यानी 20 पूर्ण दोलन इस प्रकार के जाने और आने में उसे 10 सेकंड का समय लगता है। 10 सेकंड में वह 20 पूर्ण दोलन का पूरा करता है, तो 20 पूर्ण दोलन पूरा करता है। तो 1 सेकंड में कितना, 2 दोलन पूरा करेगा। यही है इसका क्या, आवृत्ति, यानी इसकी आवृत्ति 2 Hz। यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है लेकिन वहाँ Hz होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा 20 पूर्ण दोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 सेकंड में 50 पूर्ण दोलन होना चाहिए, यानी 50 पूर्ण दोलन में 10 सेकंड का समय लगता है। तो कह सकते हैं हम 10 सेकंड में 50 पूर्ण दोलन, तो 1 सेकंड में कितना, 5, तो यही हो गया 5 Hz इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। 2 क्रमिक शीर्ष क्या कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमने शुरू किया, ये आपका यानी तरंग की आवृत्ति, तो इसी तरह ये आपका देखिए यही है शीर्ष, यानी इसी को हम बोलेंगे श्रृंग भी कहते हैं, और ये होता है आपका गर्त। क्या होता है, गर्त। तो कह रहा है यहाँ 2 श्रृंग यानी ये शीर्ष ये गर्त, तो 2
यानी क्रमशः दिया हुआ है क्रम से, यानी ये पहला या दूसरा, तो इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। तो हमें पता है कि दो क्रमिक शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी क्यों ही तो लेम्डा कहते हैं, यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? लेम्डा। लेम्डा किस में होता है, मापा जाता है? एंगस्ट्रम या मीटर में। तो लेम्डा हमेशा मीटर में होंगे, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दी, तो यहाँ पे कितना लेम्डा तरंगदैर्घ्य हो जाएगा? तो 0.1 मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन, छोटे छोटे मतलब कम क्वेश्चन लेंगे, तो ज़्यादा स्पेस रहेगा तो हम ज़्यादातर प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन करेंगे।